वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूं फ्रेंड रैडक्लिफ। तो आज हम आपको बताइए अकबर के नवरत्नों की खूबियां और अकबर के नवरत्नों के नाम। नवरत्न जिसका अर्थ है 9 रत्न, मुगल सम्राट अकबर द्वारा अपने सबसे भरोसेमंद और प्रतिभाशाली सलाहकारों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। इन 9 व्यक्तियों को 16वीं शताब्दी में अकबर के दरबार में नियुक्त किया गया था और इन्हें भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से कुछ माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको अकबर के नवरत्नों के नामों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। नंबर 1 पर आते हैं बीरबल। बीरबल अकबर के सबसे प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण के लिए जाना जाता था और सम्राट का करीबी दोस्त और सलाहकार था। बीरबल एक कवि भी थे और उनकी रचनाएं आज भी भारत में लोकप्रिय हैं। नंबर 2 पर आते हैं टोडरमल। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे और अपने समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। वह जबत प्रणाली के रूप में जानी जाने वाली एक नई राजस्व प्रणाली शुरू करने के लिए जिम्मेदार था, जिसने अकबर को अपना राजस्व बढ़ाने और अपनी शक्ति को मजबूत करने में मदद की। नंबर 3 पर आते हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना एक प्रसिद्ध कवि और विद्वान थे जो अपने सैन्य कौशल के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने अकबर के कई सैन्य अभियानों में से एक कमांडर के रूप में कार्य किया और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करने के लिए भी जिम्मेदार था। नंबर 4 पर आते हैं राजा मानसिंह। राजा मानसिंह एक प्रमुख राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की सेना में सेनापति के रूप में कार्य किया था। वह कई महत्वपूर्ण जीतों के लिए जिम्मेदार था, जिसमें गुजरात की विजय भी शामिल थी और कला के संरक्षण के लिए भी जाना जाता था। नंबर 5 पर आते हैं राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के एक विश्वसनीय सलाहकार थे और साम्राज्य के वित्त के प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। वह अपनी ईमानदारी और अखंडता के लिए जाने जाते थे और जबत प्रणाली में उनके योगदान को आज भी पहचाना जाता है। नंबर 6 पर आते हैं फैजी। फैजी एक विद्वान और कवि थे जिन्होंने अकबर के दरबारी कवि के रूप में कार्य किया। वह एक अनुवादक के रूप में अपने काम के लिए भी जाने जाते थे और फारसी से उर्दू में कई महत्वपूर्ण कार्यों का अनुवाद करने के लिए जिम्मेदार थे। नंबर 7 पर आते हैं फ़कीर अजीजुद्दीन। फ़कीर अजीजुद्दीन एक सूफी संत थे जिन्होंने अकबर के आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। वह अपने ज्ञान और पवित्रता के लिए जाने जाते थे और उनकी शिक्षाओं का अकबर के धार्मिक विश्वासों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नंबर 8 पर आते हैं मियां तानसेन। मियां तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्होंने अकबर के दरबारी संगीतकार के रूप में काम किया। उन्हें अपने समय के महानतम संगीतकारों में से एक माना जाता था और उनका प्रभाव आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में देखा जा सकता है। 9वें नंबर पर आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल एक इतिहासकार, विद्वान और अकबर के सलाहकार थे। वह अकबरनामा, अकबर के शासनकाल के विस्तृत विवरण के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यों को लिखने के लिए भी जिम्मेदार था। अकबर के नवरत्न व्यक्तियों का एक विविध समूह थे जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी प्रतिभा और कौशल थे। साथ में उन्होंने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में मदद की और उनकी विरासत आज भी मनाई जा रही है। तो यहाँ पर यह वीडियो हो जाती है ख़त्म। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा और हर वक्त कुछ नया सीखने के लिए मिलता रहेगा। सो थैंक यू।